आप क्या ये सर अभी 4:30 हो रहा है सर, आधा घंटा में नहीं हुआ ना पेनाल्टी लग जाएगा 14,000 का। ठीक है 14,000 के साथ सर आपको और नुकसान होगा बता रहा हूँ। ठीक है सर, मैं करता हूँ कुछ। चलो आधे घंटे में देखिए सर, आपको अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी को करने के लिए तो आप अब तक कर दिए होते। ठीक है, अगर नहीं करना है तो बताइए, मैं पेनाल्टी लगा दूंगा, दोबारा कॉल नहीं करूंगा। 34,000 हो जाएगा ना आपका। 20,000 अमाउंट 20,000 का लोन है, अब 14,000 34,094 रुपये का हर घंटे का 2% भरते रहिएगा ना। आपको बहुत शौक है जब पेनाल्टी भरने का, तो भरते रहिएगा। बता दीजिए आप नहीं करेंगे तो। ये आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके मोबाइल ऐप बनाकर उस पर लोन देने वाली कंपनियों के रिकवरी डिपार्टमेंट की कहानी नहीं है। अगर ये सब मैं आपको ना बताऊं तो आपको लगेगा कि कोई अंडरवर्ल्ड का भाई है जो हफ्ता वसूल कर रहा है। 2% पेनल्टी हर घंटे 2% पेनल्टी। आप सोच सकते हैं इसका मतलब क्या है? यानी कि आपने 20,000 का लोन दिया, एक दिन में आपका लोन 34,000 का हो जाएगा। अब आप भरते रहिए। यह है धमकाने का तरीका। समय देने के लिए तैयार नहीं है। आप कैसे भी करें, किसी से भी लें। आपके पास ओटीपी नहीं आ रही है, नेट बैंकिंग की प्रॉब्लम है, तो आप किसी और से करवाएं। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लैंग्वेज देखिए इनकी, धमकाने का तरीका देखिए। प्रति घंटा 2% पेनल्टी। मुझे नहीं लगता कि दुनिया में सबसे अमीर आदमी भी कभी भगवान न करे लोन डिफॉल्ट करने की या डिले करने की नौबत आ जाए तो प्रति घंटा 2% पेनल्टी दे सकता है। और ये कहा जा रहा है कि हां, मैं आपको 2% पेनल्टी लगाऊंगा, आपको जो करना है कर दीजिए। अब आपको सामने मैं आप रख दूं कि क्या परेशानियां देश भर में लोगों को हो रही है, किस तरह से परेशान किया जा रहा है, ये आप देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि 10 सबसे बड़ी परेशानियां इस वक्त लोगों के सामने देश भर में हो रही है, जिसे आप समझ लीजिए। पहला, लॉकडाउन में जबरन वसूली की जा रही है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है, आरबीआई गवर्नर ने कहा कि इस वक्त आप मानवता दिखाएं गरीबों के प्रति, जिन लोगों के डेली वेजेस हैं, जिनको सैलरी नहीं मिल पा रही, जिनके बिजनेसेस बंद हैं, उनके प्रति आप थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखें। लेकिन यहां पर लॉकडाउन में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। इसके विपरीत दबाकर वसूली की जा रही है, और वो भी जबरन वसूली। तो सबसे बड़ी चीज ये कि लॉकडाउन में जो सरकार के और आरबीआई के दिशा निर्देश हैं, उनकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। और धज्जियां उड़ाने में धमकाया जा रहा है सबसे पहले क्रेडिट स्कोर खराब करने को लेकर। जाहिर सी बात है, 10, 20, 25 हजार का जो लोन लेने वाले लोग हैं, ये बड़े जरूरतमंद लोग हैं, और इनके लिए बहुत जरूरी है कि इनका सिविल स्कोर बरकरार रहे। क्योंकि ये आपके हमारी तरह शायद जरूरी नहीं कि कार या होम लोन लाइफ में 1 या 2 बार लेना पड़े तभी लें। इनके लिए हर रोज लोन लेना पड़ता है, और ऐसे में इनको धमकी दी जाती है क्रेडिट स्कोर, आपका सिविल स्कोर खराब करने की। इसके बाद अगर इस धमकी से काम ना चले तो फिर धमकी दी जाती कि आपके अगेंस्ट में पुलिस में एफआईआर करवाई जाएगी। जाहिर सी बात है, अगर कोई भी सज्जन आदमी है, एक सामान्य नागरिक है, तो पुलिस के नाम से डरेगा ही, और सीधा सीधा कहा जाता है कि हम एफआईआर कर देंगे कि आप पैसा वापस नहीं दे रहे हैं। फर्ज करें कि आपके घर पर पुलिस भेजने की धमकी आ जाए, या आपको पुलिस स्टेशन बुलवाया जाए, ऐसा कहा जाए तो आप तो मर ही जाएंगे। अगर आपके घर पे यह कहा जाए कि आपके घर पे हम पुलिस भेज रहे हैं, तो उस आदमी की क्या हालत होगी। या फिर यह कह दिया जाए कि आपको पुलिस स्टेशन बुलवाया जाएगा, मैं अभी फोन करता हूं। और ये आपको पता है, फोन भी सारे फर्जी होंगे। किसी और नंबर से, कहीं भी नंबर से फोन करके कहा जाएगा कि आपको इस पुलिस स्टेशन में आना है, या मैं आपके घर पे 1 घंटे में पुलिस भेज रहा हूं। यह है मेंटल टॉर्चर जो किया जाता है। इसके बाद आरबीआई की तरफ से फर्जी लेटर भेजा जाता है। या इनके पास सब सुविधा है, सब कुछ बना हुआ है, रेडीमेड, एकदम तैयार। आरबीआई के लेटर हेड पे आपको लेटर मिल जाएगा। और हमने आपको दिखाया भी कि किस तरह से आरबीआई की फर्जी चिट्ठी भेजी जाती है कि देखिए, आरबीआई कह रहा है कि आप लोन भरिए, लोन की किस्त भरिए, लोन का रिपेमेंट करिए, ब्याज भरिए। यह है अगला तरीका। अगर आप इससे भी न डरें तो देश में सब लोग डरते हैं, और वो डरते हैं सीबीआई से। सीबीआई की फर्जी चिट्ठी भी इनके पास में है, इनके हाथ में है, बनी हुई है, प्रिंटेड, तैयार, खाली नाम बदलना है, और वो चिट्ठी आपको भेजी जाएगी। ये देखिए, सीबीआई का लेटर है। अब किससे पता कि सीबीआई को पास 10,000 के लोन की वसूली के लिए कितना काम है। 10,000 करोड़ के लोन देखें या 10,000 रुपए के, लेकिन सीबीआई के नाम पर आपको धमकाया जाता है। स्टैम्प पेपर जाली, और स्टैम्प पेपर पर बनाए गए नोटिस भी जाली। जी हाँ, ये अगला तरीका है, ताकि लोगों को लगे कि अरे ये तो लीगल कार्रवाई हो रही है, स्टैम्प पेपर पर मेरे पास नोटिस आ रहा है, तो जाहिर सी बात है आप डरेंगे। ये एक और तरीका है जो। अब इसके अलावा जो दूसरे तरीके हैं 3, वो हैं बेहद अमानवीय, इनह्यूमन। जी हां,
मोबाइल कंटेंट के जरिए आपके दोस्तों और रिश्तेदारों को बताने की धमकी दी जाती है। आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट को हैक किया जाएगा, उनमें नाम पड़े जाएंगे। अच्छा, ये कौन है, ये कौन है, ये आपके बुआ जी, ये आपके फूफा जी, ये आपके चाचा है, ये आपकी माँ है, ये आपके पिताजी है, ये आपका भाई है। और अगर गलती से आपने नंबर है ना माँ बाप और भाई के नाम से सेव किए तो इनके लिए बड़ा आसान है उन नंबर को ढूंढना। अदरवाइज रेंडमली नाम लेंगे और कहेंगे हम इनको फोन करके बताने वाले हैं कि आपने लोन लिया। ये है सबसे बड़ा मेंटल हैरेसमेंट कि अगर आपको आपके रिश्तेदारों और माँ बाप के नाम से या अपनी वाइफ बच्चों के नाम से धमकाया जाए। अगली चीज है फोन पर गालियां देना। ये तो इनके लिए बड़ी आसान सी और आराम से करने वाली बात है। मतलब इनके लिए मुश्किल काम ये है कि गालियों को रोका कैसे जाए। गालियां देना तो बहुत आसान काम है और इसी से ये शुरुआत करते हैं गालियां देकर कि आप पैसा नहीं देंगे तो हम आपके साथ ये कर देंगे, वो कर देंगे, अभद्र व्यवहार करेंगे। और एक और तरीका जो अब नया इन्होंने चुना है वो ये कि हम आपके व्हाट्सएप और टेलीग्राम के अकाउंट पर भी हम आपको धमकियां भेजेंगे, लिखकर भेजेंगे। जी हाँ, इन्हें लगता है कि शायद सब लोग रिकॉर्डिंग करते हो ना करते हो, वो डर तो खैर है ही नहीं। जबकि ये पता है कि अगर आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर कुछ लिखकर भेज रहे हैं वो तो आपके रिकॉर्ड पर रहेगा, उसके बावजूद इन्हें किसी तरह का कोई डर नहीं। तो ये 10 तरीके हैं जिनसे इन सारे लोगों को परेशान किया जा रहा है। और आपकी परेशानी कितनी बड़ी है ये आप सब जानते हैं, मैं जानता हूं। और अगर इसका एक सबूत और देखना हो तो ये सबूत आपके सामने इस वक्त। जी हां, ऑपरेशन हफ्ता वसूली इस वक्त नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है। जी बिजनेस इस वक्त नंबर 1 ट्रेंड करता हुआ दिख रहा है। मुंबई में इस वक्त आप नंबर 1 ट्रेंड कर रहे हैं। ऑपरेशन हफ्ता वसूली ये है हमारा हैशटैग है जो आप इस वक्त पूरे मुंबई में नंबर 1 ट्रेंड करते हुए दिख रहे हैं। यानी कि लोगों की कितनी बड़ी समस्या है, लोग कितने ज्यादा परेशान हैं, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग अपनी भावनाएं, अपने विचार, अपने दुख दर्द को हमारे साथ रख रहे हैं। आपकी जो भी परेशानी हो, जिसके साथ परेशानी हो, आपके साथ बदतमीजी हुई हो, आपके साथ गलत व्यवहार हुआ हो, आपको डरा धमका कर पैसा वसूल करने की कोशिश की जा रही हो, बिल्कुल डरिए मत, बिल्कुल घबराइए मत। जी बिजनेस आपके साथ है। हम आपकी बात को उठाएंगे, पहुंचाएंगे आरबीआई तक, पहुंचाएंगे फाइनेंस मिनिस्ट्री तक, पहुंचाएंगे सरकार तक। ऑपरेशन हफ्ता वसूली, जी हां, हैशटैग ऑपरेशन हफ्ता वसूली, इसका इस्तेमाल करें। इस हैशटैग को इस्तेमाल करके आप अपनी बात हमारे साथ शेयर करें, टैग करें हमें और इन सबको भी टैग करें और आप अपनी बात रखिए। मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, लेकिन इस ब्रेक से जब मैं तुरंत लौटूंगा और लौटकर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से ये डेटा हैक करते हैं और ये डेटा हैक करना कितना इल्लीगल है। और अगर आप इन लोगों से परेशान हैं तो इस परेशानी का हल क्या है, सॉल्यूशन क्या है, कैसे आप इन लोगों की शिकायत कर सकते हैं और किन लोगों से आप शिकायत कर सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा एक छोटे से ब्रेक।